बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्किल सीखने से या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने से उनको कॉल्स आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आज के मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो डेटा एनालिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं जिनका पोर्टफोलियो अच्छा होता है। स्किल्स सब लर्न कर रहे हैं, बट स्टैंड आउट करने के लिए आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है जिससे कि आपको कॉल्स भी आएँ और आप शॉर्टलिस्ट भी हो सको जल्दी। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट गाइड होने वाली है फॉर ओनली डेटा एनालिटिक्स पोर्टफोलियो दैट यू नीड, दैट विल एक्चुअली गेट्स यू नोटिस, गेट्स यू इंटरव्यू कॉल्स एंड हेल्प you get hired faster. So इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, most portfolios fail to get you shortlisted even if you have the right skill. Second, how to choose the right project जो कि रिक्रूटर्स को एक्चुअली में इम्प्रेस करेंगे। तीसरा, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाएंगे गिटहब से लेके एक प्रोफेशनल वेबसाइट तक, बिना कोडिंग, बिना किसी डिजाइन स्किल के। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो, आपका पोर्टफोलियो 90% ऑफ द कैंडिडेट से अलग बनता है एंड आप स्टैंड आउट कर पाते हो। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई मोस्ट पोर्टफोलियोज फेल टू गेट यू शॉर्टलिस्टेड। अब लोगों की गलती कहाँ आ जाती है कि वो जेनरिक डेटा सेट यूज़ करते हैं। जेनरिक डेटा जैसे कि टाइटेनिक का डेटा हो गया, कोविड का, वर्ल्ड हैप्पीनेस डेटा, नेटफ्लिक्स, ब्लिंकिट, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन डेटा सेट हो चुके हैं। और अगर इस पर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑलमोस्ट हर एक दूसरा कैंडिडेट इस पर प्रोजेक्ट बनाया रहता है। तो अगर आप ये रिज्यूमे में डालते हो, तो अगर रिक्रूटर के पास 50 रिज्यूमे आए हैं तो उसमें से एटलीस्ट 40 के रिज्यूमे में तो इसी टाइप के प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो कोई डिफरेंस ना होने की वजह से आपका काम नहीं दिखता है, आपके स्किल्स का इंपैक्ट नहीं दिखता है और आप एक क्राउड का हिस्सा बन के रह जाते हो। दूसरी मिस्टेक की बात करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, वो कोड दिखाते हैं, इंपैक्ट नहीं। रिक्रूटर एक डेटा एनालिस्ट हायर करना चाहता है जो कि बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ना कि सिर्फ उसे कोड लिखना आता हो। अब इन दोनों एग्जांपल को देखिए। एक में लिखा है आई बिल्ड सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग पाइथन एंड पावर बीआई। दूसरे में क्या लिखा है, बिल्ड अ सेल्स डैशबोर्ड दैट आइडेंटिफाइड 23% रेवेन्यू ड्रॉप इन Q3। इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है, इंपैक्ट पता चल रहा है कि आपने जो चीज की उससे क्या एनालिसिस निकला, क्या इंसाइट निकला, क्या इंपैक्ट पड़ा उससे। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंपली आप बस बता दे रहे हो कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है। तो डिफरेंस आपने देखा, सेम काम है, सेम कोड है, बट प्रेजेंट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। नाउ द थर्ड मिस्टेक, जो पोर्टफोलियो रहता है वो सिर्फ कोड डंप बन के रह जाता है। वहाँ पे आपने सिर्फ अपना जो भी कोड है, रिसोर्स है, डेटा है या फिर नोटबुक फाइल बनाई है, आपने सिर्फ वो डंप कर दिया। उसके बारे में आपने कुछ नहीं लिखा कि क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, कोई कंटेक्स्ट नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। रिक्रूटर को खुद ही खोजना पड़े कि आपने क्या सॉल्व किया है, तो वो आपको छोड़ के नेक्स्ट कैंडिडेट पे चला जाएगा जिसने ये सारी चीजें मेंशन की होंगी। अगर आप फ्रेशर हो या फिर करियर स्विच कर रहे हो, तो आपका पोर्टफोलियो ही एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे आपको कॉल आता है। तो इसको ऐसे डिजाइन करना होता है कि आप एक बिजनेस केस स्टडी प्रेजेंट कर रहे हो, ना कि कोई होमवर्क असाइनमेंट। सो नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट प्रोजेक्ट। अब इसमें रूल नंबर 1 आ जाता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से शुरू करना है, डेटा सेट से नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि वो कैगल पे जाते हैं, कोई अच्छा सा डेटा सेट खोजते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि इस डेटा से हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बैकवर्ड अप्रोच है। सही अप्रोच ये है कि पहले आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोचना है, कि अकॉर्डिंग ही रेलिवेंट डेटा खोजना है, एंड देन आपको एनालिसिस करना है, फिर बिजनेस इंसाइट निकालना है और फिर लास्ट में आ जाता है आपका रिपोर्टिंग। ये होता है करेक्ट अप्रोच किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाना है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मैंने रिज्यूमे रिव्यू किया और ऐसे प्रोजेक्ट देखे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थे, जैसे कि कोविड एनालिसिस। अभी किसी भी कंपनी को कोविड एनालिसिस में क्या इंटरेस्ट होगा, या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपने बना रखी है, उससे उनको क्या इंसाइट मिलेगा। आपने भले दिखा दिया हो कि आपको सारी स्किल्स यूज़ करने आती है, बट आपने ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो। तो अगर आप कोई डोमेन स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो, जैसे कि ई-कॉमर्स टारगेट कर रहे हो या हेल्थ केयर टारगेट कर रहे हो, फिनटेक, तो उसके डोमेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा फाइंड करना है। लास्ट वाला करियर स्विचर्स के लिए है। अगर आप करियर स्विचर हो तो हो सकता है कि आप किसी और डोमेन में वर्क कर रहे हो और नाउ आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। तो जिस भी डोमेन में आप वर्क कर रहे हो, तो अपने पास डोमेन को यूज़ करना है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी आपको बहुत सारी नॉलेज है। तो उस नॉलेज का यूज़ करके हर एक डोमेन में देखिए एनालिसिस होता है, तो उस पास डोमेन का अगर आप यूज़ करके कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी रहता है और आपकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस को भी शो करता है। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, वो आपके ही सिस्टम पे है, रिज्यूमे में सिर्फ आपने पॉइंट मेंशन कर दिया, तो रिक्रूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या किया है। इसी के लिए होता है पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को शो करते हो। पहला तो है गिटहब। गिटहब पे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। ये एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो होता है हर एक टेक्निकल पर्सन का जो कि IT इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं। ये तो मैंडेटरी है क्रिएट करना। इसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं अलग अलग रिपोजिटरी में आप पोस्ट कर सकते हो। और जो कैसे हम ऐड
करते हैं गिटहब रिपोजिटरी में। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा है एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो दैट इज नीडेड फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। बट लोगों को लगता है कि प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए उन्हें कोडिंग सीखनी पड़ेगी और डिजाइन स्किल्स सीखने पड़ेंगे। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है होस्टिंगर। होस्टिंगर में आपको एक AI वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, जिसमें जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है, अपने बारे में बताना है और AI आपका एक प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार करके दे देगा, वो भी विद इन मिनट्स। कोई कोडिंग नहीं, कोई डिजाइन स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होस्टिंगर पर प्लेटफॉर्म खोलते ही आपको कुछ इस टाइप के ऑप्शंस आ जाते हैं। क्रिएट अ वेबसाइट, हॉराइजन्स का हमें यूज़ करना है, वाइब कोडिंग, यहाँ पे AI का यूज़ करके हम पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे हॉराइजन सेलेक्ट कर लिया है। कोई इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड मिल जाता है, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिख रखा है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने बारे में नहीं लिखा है। आपको पर्सनलाइज्ड वेबसाइट बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, स्किल्स के बारे में सब कुछ अपने प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको एक कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो वेबसाइट मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट अपना कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड लेट्स सी द पावर ऑफ AI। हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनके तैयार हो गया है। 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये कुछ तो इसने मेरे बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया है। एंड लेट्स, यहाँ पे नेम आ जाएगा, ओके, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सो व्यू माय वर्क, यहाँ पे फीचर प्रोजेक्ट्स में आप देख सकते हो, सेल्स डैशबोर्ड, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इम्पैक्ट, अप्रोच, टूल्स यूज्ड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर दी है। अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया नहीं था, इसलिए इसने खुद से ऐड कर दिया है। आपको कस्टमाइज बनाने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताना पड़ेगा इसको। यहाँ पे स्किल्स आ जाता है, टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है मेरे पास। देन अबाउट सेक्शन, अबाउट मी यहाँ पे आ गया, डाउनलोड रिज्यूमे एक ऑप्शन आ रहा है, गेट इन टच। देन एक्सपीरियंस सेक्शन है, सीनियर डेटा एनालिस्ट। आप देख सकते हो विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, सिर्फ AI की हेल्प से मैंने कंप्लीट प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड की है, जिसको मैं होस्ट भी कर सकती हूँ। होस्टिंगर आपको कस्टम डोमेन भी प्रोवाइड करता है, जिसपे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो रिक्रूटर्स के साथ। इसके अलावा होस्टिंगर आपको रेडी टू यूज़ प्रोफेशनल टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसको आप यूज़ करके ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसके और भी फीचर्स के बारे में चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको स्किल्स कैसे यूज़ करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है एक डेटा एनालिस्ट के लिए। सीक्वल किस लिए यूज़ होता है? डेटाबेस हैंडलिंग के लिए। तो सीक्वल की हेल्प से आप EDA भी कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग भी कर सकते हो। एक्चुअल जो डेटा है जिस पर आपको एनालिसिस करना है, जॉइंट्स मार के, एग्रीगेशंस मार के, कंडीशंस लगा के आप फेच कर सकते हो और लास्ट आप ETL पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप उसके लिए सीक्वल यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पाइथन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको डिफरेंट रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे सीक्वल में भी आप रिसर्च क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट उससे आपको सिर्फ एक टेबल क्रिएट होकर मिल जाएगी। अगर उस टेबल पे आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप पाइथन यूज़ कर सकते हो। एडवांस एनालिसिस करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स लगाना है, या फिर रिग्रेशन एनालिसिस करना है, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आप किस में कर सकते हो? पाइथन में कर सकते हो। लास्ट में आपका आ जाता है BI टूल, जिसमें आपका पावर BI फिर टैब्ल्यू आ गया। अब इस पर आप डैशबोर्ड ही बना सकते हो। तो डैशबोर्ड भी ऐसे बनाना है जिसमें, जैसे अगर पावर BI में आप बना रहे हो, तो उसमें डेक्स ऑपरेशन भी दिखाइए, कुछ नए मेजर्स क्रिएट कीजिए, नए टेबल्स क्रिएट कीजिए, डेटा मॉडलिंग दिखाइए, रिपोर्टिंग दिखाइए। टैब्ल्यू में भी सेम करना है। डैशबोर्ड भी अच्छे डैशबोर्ड होने चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग डैशबोर्ड होना चाहिए। बच्चों जैसा डैशबोर्ड नहीं बनाना है, कोई भी कलर ले लिया, कोई थीम फॉलो नहीं करे, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉलो नहीं करे, बस रैंडम चार्ट्स बना दिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। टूल्स हैं, स्किल्स हैं, उनको प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करना है, जैसे एक डेटा एनालिस्ट यूज़ करता है एक्चुअल प्रोजेक्ट में, एक्चुअल कंपनी में। और कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिंगल स्किल वाले प्रोजेक्ट हो। हर एक प्रोजेक्ट में आपके 2 या 2 से ज़्यादा स्किल्स दिखने चाहिए। अब एक कॉमन सवाल जो सब लोग पूछता है, कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए पोर्टफोलियो में? तो इसका सिंपल सा आंसर है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रैंडमली अगर आपने 10 प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें से 3 आपने रिज्यूमे में डाल दिए, तो उससे आप शॉर्टलिस्ट नहीं होगे। लेकिन अगर आप 5 ही प्रोजेक्ट बनाते हो, जिसमें से टॉप 3 आप अपने रिज्यूमे में डालते हो, तो आपके जो चांसेस है शॉर्टलिस्ट होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सारे जो आपके प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट है, जिसमें आपने मल्टीपल स्किल्स यूज़ किया है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है और एक पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। इसी टाइप का आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 4-5 आप ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, जिसमें से 3 आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे। अगर आपको जॉब के लिए कॉल नहीं आ रहा है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हो, तो इसमें आपके स्किल्स की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपके पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम है। तो पोर्टफोलियो को फिक्स करना है। इतनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बनाई हैं, अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो किया, तो मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि किसी भी रिक्रूटर के लिए आपकी पोर्टफोलियो को इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको आइडिया लग गया हो कि किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना है और क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।